हाय फ्रेंड्स। तो आपके थ्रू ही पता चला कि कल एक और बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें ऋषभ पंत जो हैं उनका कार का एक्सीडेंट हुआ है। तो अब क्या हुआ कुछ कुछ मुझे पता है, और अगर आपने नहीं देखा, हस्बैंड को तो मेरे ख्याल से कोई आइडिया नहीं होगा, पर मैं बताती हूँ कि उनके सीसीटीवी में ये भी दिखाया गया कि कैसे गाड़ी इतनी स्पीड से आती हुई, और वो बड़ी स्पीड से थी और इतनी स्पीड से गई है, और ऐसे लगता है कि जो डिवाइडर है उससे टकराई है, और उसके बाद उसने फ्लिप कितनी किया। बारी फ्लिप किया है, और उसके बाद फ्लिप होके फिर वो ठीक मतलब वैसे ही जैसे गाड़ी होनी चाहिए, अपसाइड डाउन नहीं होके वैसे ही वहाँ पे स्टॉप हुई है, और उसके बाद उस गाड़ी में आग भी लग गई। तो अब ये नहीं समझ में आया मुझे कि इतनी स्पीड क्यों थी, क्या वजह से इतनी स्पीड से वो गाड़ी जा रही थी। तो अब देखते हैं, ये जो वीडियो है इसमें ऋषभ पंत की जो कार का एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद सबसे पहले जो पहुंचे थे शख्स, उनका बयान है। तो उससे कुछ पता चलेगा, पर जो भी हुआ इट इज़ वेरी डेंजरस। नॉर्मली पता चल जाता है कि कितनी स्पीड है कार की। अगर उनको कुछ डिवाइसेस मिले हैं तो वो चेक भी कर सकते हैं क्या स्पीड थी कार की। आजकल तो पूरी मॉडर्न कार्स में पूरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। मेरे ख्याल से यहाँ तो तो बीएमडब्ल्यू थी, क्योंकि कई जगह पे तो बोल रहे हैं बीएमडब्ल्यू, हाँ, कई तो जगह पे बोल रहे बीएमडब्ल्यू हैं में वो पता कर मर्सिडीज। सकते हैं एग्जैक्टली कितनी स्पीड से कार पे जा रही थी और क्या क्या हुआ। और मैं ये दोनों गाड़ियां जो हैं काफ़ी सेफ मानी जाती हैं, नहीं तो या जैसे वो बता रहे हैं कि इतनी फ्लिप हुई, या और उसके बाद भी जो है उन वो ऋषभ पंत जो है ही इज सेफ, विच इज राइट गॉड, मैं कहूँगी गॉड की ग्रेस है कि इतना मतलब राइट। वो क्या ऐसे मैंने जो वीडियो देखी वो ऐसे जा रही थी फास्ट, ऐसे हाँ सुपर स्पीड में। मतलब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज वगैरह थोड़ी हैवी होती हैं, हाँ, इससे सेफर है। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि सेफ का मतलब ये नहीं है कि मतलब होता कोई है। कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अब मतलब ये पॉइंट ये है कि सेफ मतलब थोड़ी स्ट्रॉन्गर हैं, थोड़ा मटेरियल बेटर है, हैवियर कार है, बस यही है। मगर पर मैं ये देख सुन के, एनीथिंग कैन हैपन। या पर ये सुन के काफी वो हुआ कि एटलीस्ट ही सेफ। चमत्कार है मैं कहूंगी, जैसे मैंने जब वो गाड़ी को देखा ना, और जिस तरह से वो स्पीड से गई, और जैसे बताया कि वो टकराई, उसके बाद उसने 2-3 बारी ऐसे फ्लिप हुई है, उसके बाद अगर कोई बच जाए, ये भगवान की जैसे कहते हैं ना राइट। चमत्कार है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अनिल कुमार जी, जब ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हुआ तो आप ही ने कार से निकाला? सबसे पहले हम हरिद्वार से आ रहे थे सर। मैं एक हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर हूँ, एज जी बस ड्राइवर। जी जी जी, हम मैं 4:25 पे हरिद्वार से चले थे। तो जैसे ही हम नारसन के पास पहुंचे 200 मीटर पहले, तो मैं साइड में चल रहा था अपने लाइन में। जी मैंने देखा आगे से एक दिल्ली साइड से एक कार आई, बहुत मतलब स्पीड में थी, मैं कह दूं होगी 60-70 की स्पीड में। वो डिवाइडर से टकराई, डिवाइडर से के ऊपर को पलटा लेती हुई वो हरिद्वार साइड में आ गई। मैंने जी देखा भाई ये तो गाड़ी बस बस के टकराएगी टकराएगी, इसको बचा ही नहीं सकता, ये तो हम मरेंगे। जी क्योंकि मेरे पास 50 मीटर का फासला था। मैंने क्या करा, तुरंत तो सर्विस लाइन से हटा के गाड़ी फर्स्ट लाइन में डाल दी। वो गाड़ी सेकंड लाइन में निकल गई। थोड़ी लग रहे हैं गाड़ी के थोड़े जो टुकड़े काकड़े टूट के लगे हुए हैं। जी जी जी। उसके उसको बाद मैंने तुरंत ब्रेक के बिल्कुल 40-50 की स्पीड में मेरी बस, मैंने तुरंत ब्रेक लगाया, खिड़की साथ से कूद कर भाग गया। मैंने देखा आदमी बाहर हाथ दा, इतने मेरे कनेक्टर भी मेरे साथ आ गया। मैंने उसको हाथ पकड़ रखा था, हमने लेटा दिया। हमने देखा भाई मर जाए, ये देखा भी ये मृत्यु हो चुकी इसकी, सही बताऊं जी। हमने लेटा दिया उसको। मैं भाग के गया गाड़ी की तरफ, कोई दूसरा पर्सन तो नहीं है। तो था कोई? तो मैं देखने लगा उसमें आग जल रही, थोड़ी थोड़ी चिंगारियां शुरू हुई थी, मतलब जैसे हल्की फुल्की आग थी। मैंने देखा, लगा बोले तू पीछे आ जा। और मैं बोले भाई साहब, उससे पूछा मैंने कि साइड में ही था बिल्कुल नजदीकी 2 कदमों पे। मैं कहा इसके अंदर और कोई पर्सन है, और कोई पर्सन है इसके अंदर? और मैं बोले नहीं, मैं अकेला ही था अकेला ही था। फिर उसने बाद में बताया कि भाई मैं ऋषभ पंत हूँ, क्योंकि मैं क्रिकेट के बारे में इतना जानता नहीं ना, मैं जी क्रिकेट का शौकीन। वो बोले कनेक्टर, ये तो इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी। मैं यहाँ क्या कर रहा है यार, इंडियन क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ क्या करने आएगा ये? ठीक है। और उसको फिर साइड में डिवाइडर पर लिटा के हमने वहां लेट जा ले, वो फिर खड़ा हो गया अपने, मतलब सारा देख खड़ा हो गया। उसके तन पर कपड़े थे, हमने चद्दर दे दी। हमारा एक यात्री था, मखा देना भाई जल्दी से चद्दर, उसको चद्दर में लपेट दिया हमने पूरा। अच्छा, कपड़े तो क्यों ऋषभ पंत ने क्या उसको बताया बिठा, उसमें, कैसे एक्सीडेंट? आपको बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ? हाँ ऋषभ पंत ने ये बताया मैं ऋषभ पंत हूँ, क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? बात भी हुई उससे, ये उसने कहा भाई मेरे पैसे हैं। मैं कहा पैसे भाई साहब, पैसे जितने इकट्ठे हुए हमने पैसे सारे इकट्ठे करके उसके रोड से
नाइट का टाइम है, 5 बजे का, 520 का। उसको मैंने 7-8 हजार रुपए इकट्ठे करके मेरी सवारियों ने उसके हाथ में दिया, एम्बुलेंस में बैठ रहा था। आप बात कर सकते हो उससे, उसके मुट्ठी में पैसे दे दिए, मैं ये पैसे हैं भाई, आप अपने पैसे देखो, ठीक है। उसको अकेले तो आपकी जो बस थी वो पीछे पीछे जा रही थी? नहीं, वो दूसरी तरफ से आ रही थी। मैं हरिद्वार से आ रहा था। उल्टी तरफ से आ रहा था। अच्छा, ये मतलब आमने सामने का था? नहीं, ये आ रहा था दिल्ली साइड से। ऐसे आ रहा है यहाँ से जा। ठीक है, मैं आ रहा था हरिद्वार साइड से, ये दिल्ली साइड से डिवाइडर के ऊपर वो कार कुत्ती हुई है, हरिद्वार साइड में आ गई, मेरी साइड में, दिल्ली साइड में। तो आपने ब्रेक लगा के फिर टक्कर होने से बचाया है मतलब, है? हाँ जी, हमने तो ब्रेक दूर से देख लिया था, बाप लिया था। वो लेडीज थी, वो लेडीज का मैं जानता नहीं, उसका एक होटल है सुखी नदी के पास, वो आगे बैठी थी 2 वाली सीट पे। उसका पति था, वो बोला भाई साहब आप इसके पास कोई लेडीज आए ना, बस स्टैंड की बात है जी, इसके पास लेडीज को बिठा दी हो, क्योंकि वो फर्स्ट एक लेडीज थी हरिद्वार में जो एक ही पहली वही बैठी थी मेरे पास सवारियां। तो फिर ऋषभ पंत ने क्या कहा, कैसे आप लोग उनको अस्पताल लेकर मतलब भेजे? अस्पताल में लेके गए सर, हमने तो उसको एम्बुलेंस में बिठा दिया। कनेक्टर ने एम्बुलेंस को फोन किया था, मैंने पुलिस को किया था, मैंने नेशनल हाईवे को फोन किया था, नेशनल हाईवे से कोई जवाब नहीं आया। तो इतने में एम्बुलेंस आ गई थी 15-20 मिनट के बाद। तो ऋषभ पंत और क्या क्या बोल रहे थे आप लोग से जब एक्सीडेंट हुआ? क्या हड़बड़ाए हुए थे? क्या चोट वोट लगी, खून बह रहा था? उसके पूरे चेहरे पे खून आया हुआ था, बिल्कुल हड़बड़ाए हुए थे, पीछे से कमर छिली हुई थी, पैर से लंगड़ा रहे थे, शायद उसकी टांगें टूटी हुई थी। मगर हम तो ये ले थे कि भाई कोई आम आदमी होगा, हम क्यों इतने, हम चाहते तो वहाँ वीडियो बनाने लग जाते, हम भी पब्लिक की तरह ये करने लग जाते कि हमें तो उसकी जान बचानी थी, मेन मुद्दा ये था। तो इस गाड़ी में कोई और बंदा तो नहीं है। बहुत अच्छा काम किया सुशील जी आप। बाप रे, अच्छा मुझे ये नहीं पता था, अब पता चला कि जो ड्राइवर हैं वो इस तरफ से आ रहे थे और जो ऋषभ पंत की गाड़ी थी वो दूसरी तरफ से जा रही थी, और वो इतनी मतलब वो फ्लिप हुई और फ्लिप होके डिवाइडर 60-70 बोल रहे हैं, वो तो शायद ज्यादा नहीं है। 60-70 तो मुझे नहीं लगी, जैसे वो स्पीड जो वीडियो में दिखाई, जो मैंने वीडियो देखी थी, ऐसे यूं पता ही नहीं चला कैसे इतनी स्पीड से गाड़ी गई है, यूं जैसे होता है ना, जैसे रेसिंग टाइप होती है, बहुत फुल स्पीड। हो सकता है उन्होंने जो दिखाई हो फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई है, मुझे तो नहीं लगता। वो तो एस्टिमेट कर ही लेंगे एग्जैक्टली क्या वो तो हुआ, पता चल जाता है स्पीड का। मगर देखिए इन्होंने सेल्फलेस काम किया है, हाँ, सेल्फलेस। पहले उन्होंने अपनी बस को बचाया। हाँ, उन्होंने उनका काम था कि भैया यहाँ पे अगर टक्कर हो गई तो गाड़ी में भी बस में भी जो उनके लोग देखो ड्राइवर हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, उनको इमीडिएटली पता लगा कि किस लेन में करनी है कि टक्कर ना लगे, और फिर वो भागे उनको बचाने के लिए। कपड़े नहीं थे, इसका क्वेश्चन मार्क है हाँ, कि वो कपड़े मुझे नहीं कैसे नहीं थे, समझ में क्योंकि आया। अगर कुछ भी हो रहा है तो कपड़े तो आपके होने चाहिए, तो कपड़े क्यों नहीं थे आई डू नॉट नो। क्योंकि आग तो गाड़ी में बाद में लगी, जब उनको निकाला, वो कह रहे हैं हल्की सी चिंगारी थी जब हमने निकाला, तो कपड़े ना होने का मतलब तो या उनका मतलब होगा कि ऊपर से शर्ट नहीं होगी, ऐसा कुछ होगा, पता नहीं शर्ट बट क्यों आई नहीं डोंट नो, थी। वो भी क्वेश्चन मार्क ही है कि क्या हो रहा है। मगर अच्छी बात यह है कि सेल्फलेसली उन्होंने उनकी जान बचाई, क्योंकि उनको पता नहीं था कौन इंसान है। वो उन्होंने अपने ऊपर खतरा लिया है कि जलती हुई अगर गाड़ी है उसको आप करो, कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। ड्राइवर जो है हरियाणा रोडवेज के, वो कह रहे हैं कि मुझे लगा कि उस इंसान की मृत्यु हो चुकी है। हाँ, उन्हें कहा जब हमने निकाला है तो हमें लग रहा था कि जो जिसको निकाल रहे हैं वो बचा नहीं है, मगर वो इंसान बचा वो था। कह रहे हैं कि फिर उसके बाद जब बाहर निकाला है तो उसके बाद जब उन्हें होश आया है तो उन्होंने बताया कि मैं ऋषभ पंत हूँ, और कुछ पैसे मेरे को समझ में आया कि कोई पैसे थे वो जो लेके जा रहे होंगे या कुछ, तो वो पैसे गिर के बाहर निकल आए होंगे गाड़ी से, तो उनको पैसों का था, तो उन्होंने कहा कि हमने वो सब इकट्ठे करके उनको हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके पैर टूट गए हैं। हाँ, पीछे पीठ में भी और पैर भी टूट गए हैं। इतनी एक्सीडेंट जो मेजर हुआ है, मैं तो कह रही हूँ इतना मेजर, जिसको बता रहे हैं कि पूरा फ्लिप करके डिवाइडर से उधर चली गई गाड़ी, उसके बाद अगर इस टाइप की चोटों को, तो भगवान का हाथ था, सेकंड चांस दिया भगवान ने, इट इज सेकंड चांस, बिल्कुल, नहीं तो कोई बचने का नहीं है ऐसे इस टाइप से, और गाड़ी में आग लग जाए और इन्फॉर्मेशन आएगी, पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था इन्वेस्टिगेशन के बाद। अच्छी बात है कि उनकी जान बच गई, दैट इज बहुत ही, और किसी और की जान नहीं गई, दैट्स आल्सो नाइस। हाँ, जैसे कुछ और भी, और कई बार होता है कि एक एक्सीडेंट से औरों की चली जाती है, तब ये है कि किसी और की जान नहीं गई, गाड़ी में और कोई नहीं था, चोटें लगी, कोई और नहीं था। ऐसे यहाँ पे एक फास्ट एंड फ्यूरी के जो एक्टर थे उनके साथ हुआ था। हाँ,
ओ माय गॉड। फास्ट एंड फ्यूरी के जो थे वो एक्टर भी मर गए, उनका फ्रेंड था साथ में वो भी मर गया, और वो लोग बहुत तेज़ी से जा रहे थे, उनकी वाइफ थी, बच्चे थे, तो काफ़ी वो मेजर लॉस हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। उनका तो स्पीडिंग की प्रॉब्लम थी। अब इसमें देखना पड़ेगा कि ये किस वजह से क्यों हुआ, एक्सीडेंट क्या था। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले ये ठीक होएं, उसके बाद फिर देखें कि क्या प्रॉब्लम थी, गाड़ी में कोई गड़बड़ थी या स्पीडिंग हो रही थी या कुछ अनफॉर्चुनेट हो गया जो हमें नहीं पता। पर मैं ये कह रही हूँ, ये चमत्कार है जिस तरह ये से हरियाणा news आई। रोडवेज के भाई साहब को तो अवार्ड मिलना चाहिए। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, Selfless ड्राइवर और उन्होंने काम किया। कंडक्टर दोनों को अवार्ड देना चाहिए। अवार्ड मिलना चाहिए जिस तरह से उन्होंने उसी टाइम, अगर वो ना आते तो बहुत मतलब डिफरेंट स्टोरी होती। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।